हेलो गाइस, AICE कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम सम इफ फार्मूला जो कि लॉजिकल फार्मूला है उस फार्मूले के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करके हम बताएंगे और कैसे यूज़ करेंगे, किस टाइप के डाटा में हम यूज़ करेंगे वो भी बताएंगे। तो पिछले वीडियो में आपको पता होगा कि कॉन्टिफ का फार्मूला यूज़ करना हम बताए थे, वो भी एक लॉजिकल फार्मूला था। सम इफ एक लॉजिकल फार्मूला है, जो भी इफ फार्मूला जिसमें भी लगेगा वो लॉजिकल फार्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डाटा लिए हैं, जो कि डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा लिए हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट नेम का डाटा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, किसी सेल्समैन का डाटा है। सपोज डेट हम मान लेते हैं किसी सेल्समैन का ये डाटा है। किसी सेल्समैन में ये इतना आदमी जो भी है वो काम कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और जो भी है दिल्ली मुंबई बेंगलोर बिहार जो भी स्टेट है वो स्टेट में वो काम करता है। तो यहाँ पे हम डाटा लिए हैं, एम्प्लॉयमेंट नेम, रीजन लिए हैं, उसके बाद रीजन जो भी नॉर्थ में साउथ में ईस्ट में जो भी जिस टाइप में काम कर रहा है उस टाइप में यहाँ पे हम ये लिए हैं, डाटा लिए हैं। उसके बाद एक स्टेट का कॉलम ले लिए हैं, उसके बाद सेल्स आइटम ले लिए, ठीक है, सेल्स ले लिए। सेल्स मतलब सपोज डेट यहाँ पे शिवम जो है नॉर्थ रीजन में वो स्टेट दिल्ली है। स्टेट दिल्ली में पूरा टोटल सेल जो किया है वो 100 का किया है। सपोज डेट हम 1 साल का डाटा ले लिए हैं। फाइनेंशियल ईयर सपोज डेट हम ले रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का ये डाटा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डाटा बहुत ही कम है, छोटा डाटा दिख रहा होगा, लेकिन आप जब काम करेंगे किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा डाटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताने के लिए सम इफ का फार्मूला बताने के लिए हम छोटा डाटा लिए हैं और उस डाटा से रिलेटेड हम कुछ डाटा बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉयमेंट नेम, रीजन और स्टेट, सेल्स। तो चलिए आप यहाँ पे जो डाटा है सपोज डेट यहाँ पे 500 हज़ार को कितना भी हज़ार सपोज डेट यहाँ पे 365 दिन का आपके पास डाटा होगा। 500 एक आदमी का डाटा है जो 500 जगह वो सेल किया है। तो यहाँ पे कुछ डाटा है, एम्प्लॉयमेंट नेम का डाटा है जो शिवम जो है सपोज डेट हम मान लेते हैं शिवम जो है वो स्टेट दिल्ली या फिर नॉर्थ रीजन में कितना, या सपोज डेट शिवम अभी जो है हम सम इफ का यूज़ करेंगे तो सम इफ में सिर्फ एक ही डाटा को सबसे पहले आप बताते हैं कि सम इफ का यूज़ जो होगा वो सिर्फ सिंगल डाटा पे यूज़ होगा। किसी सिंगल डाटा से हम किसी आदमी का या किसी स्टेट का या किसी रीजन का हम पूरा सेल निकाल सकते हैं कि उस स्टेट में, उस रीजन में, उस एम्प्लॉयमेंट नेम में, एम्प्लॉयमेंट जो है शिवम एम्प्लॉय है वो कितना सेल पूरा किया है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा है शिवम नाम से है। तो सपोज डेट हम सबसे पहले चाहते हैं हम यहाँ पे अगर सपोज डेट कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी वाला बोले कि शिवम जो है शिवम वो पूरे साल में कितना का सेल किया वो हमको बताने के लिए वो भी एक फार्मूला के तहत, ठीक है, एक फार्मूला टाइप करेंगे। वो पूरा डाटा शिवम का जितना भी सेल किया होगा पूरे साल में जितना भी सेल किया वो सारा डाटा सारा सेल्स यहाँ पे निकल जाएगा। सपोज डेट यहाँ पे कुछ बनाए भी हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप रीजन के हिसाब से कि नॉर्थ रीजन में कितना सेल है, वेस्ट रीजन में, साउथ रीजन में यहाँ पे। तो चलिए फिर से न्यू हम डाटा बना के दिखा दे रहे हैं। सपोज डेट यहाँ पे सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि शिवम जो है जितना सेल किया यहाँ पे हम शिवम का सेल हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम अनमार्ज कर दे रहे हैं। यहाँ पे सपोज डेट हम यहाँ पे नेम और यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेल्स, ठीक है, सेल्स अमाउंट या फिर टोटल सेल्स भी कर सकते हैं। सपोज डेट हम सेल्स अमाउंट ही सिर्फ रख ले रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्स है, सपोज डेट यहाँ पे शिवम जो है पूरे साल में वो कितना सेल्स किया वो निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले बता दें कि इक्वल टू लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपलसरी है। इक्वल टू लगाना है। एक्सेल में किसी भी फार्मूला को यूज़ करने से पहले हम इक्वल टू देते हैं। इक्वल टू सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ जैसे ही लिखेंगे आपके पास फार्मूला आ जाएगा, 2 फार्मूला, सम इफ 2 फार्मूला आएगा। तो अभी हम फिलहाल सम इफ का फार्मूला यूज़ करके हम आपको बताते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम सम इफ्स का यूज़ करके बताएंगे, जो कि आप जो भी बता रहे हैं आप उसको प्रैक्टिकल अपने से भी यूज़ करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। तो सम इफ फार्मूला लगा दिया, उसके बाद ओपन ब्रैकेट करेंगे। ओपन ब्रैकेट जैसे ही करेंगे उसके बाद पूछेगा रेंज क्या है आपका। रेंज में ये ध्यान रहे कि सबसे पहले जो पूछेगा रेंज में आप क्या लिए हैं, नेम लिए हैं ना, एम्प्लॉयमेंट नेम। यहाँ पे शिवम लिए हुए तो ये कौन सा एम्प्लॉयमेंट नेम है। तो रेंज में हम पूरा एम्प्लॉयमेंट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रेंज हो गया आपका। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे आएगा आपको क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में अभी आपको बताए थे क्राइटेरिया में क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉलम को इसलिए क्राइटेरिया देंगे कि यहाँ पे किसी भी नाम को टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल रिपोर्ट दिखा देगा, ठीक है। नहीं तो आप डबल कोट्स लगा के अगर सपोज शिवम का ही निकालना है तो शिवम लिख सकते हैं। फिर से जैसे सपोज शिवम लिख दिए, उसके बाद डबल कोट्स लगाएं
उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा नीचे देख रहे हैं कि कॉमा लिखा हुआ है तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका सम रेंज। सम रेंज बता दें सबसे पहले, सम रेंज जो है वो नंबरिक वैल्यू को सम करता है, मतलब जोड़ता है। जोड़ होता है कैसा, सम का जो फॉर्मूला होता है, या फिर जोड़ते हैं हमेशा किसको है, नंबरिक वैल्यू को ही जोड़ते हैं। तो सम रेंज क्या हो जाएगा आपका, सेल्स हो जाएगा। सेल्स को पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे ही प्रेस इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिवम का सेल आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू लगा के जो क्राइटेरिया लगाए हैं तो शिवम का लगाए हैं तो शिवम ही सर्च करेगा। अब यहाँ पे अगर सपोज डेट हम चाहते हैं कि मनोज का डाटा देखें तो मनोज टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया शिवम लग चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया नहीं लगा के आप यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस क्राइटेरिया में जो है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, सम इफ लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, रेंज पूछ रहा है तो फिर से हम एम्प्लॉयमेंट नेम दे देंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के नाम से हम सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया में इस कॉलम में दे देंगे। इस कॉलम में इसलिए सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम को सिर्फ कि यहाँ पे किसी का भी नाम सर्च करेंगे, यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट दिखा देगा, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज में हम टोटल सेल जो भी सेल किया है वो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल सेलेक्ट हो गया, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर कर देंगे। अब जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मनोज का सेल्स दिखा दिया। अब सपोज डेट इसमें अब डाटा इस टाइप से हम क्राइटेरिया लेने में क्या फायदा है, देखिए यहाँ पे हम मनोज का डाटा देख लें। सपोज डेट यहाँ पे काजल का देखना है तो KJOL काजल टाइप करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे काजल का भी डाटा दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद और भी किसी का देखना है, सपोज डेट मंजू का देखना है तो मंजू क्लिक करेंगे, बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे मंजू का दिखा दिया कि मंजू जो है 1 ईयर में, 1 साल में, वो फाइनेंशियल ईयर में 400 का सिर्फ सेल किया है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे तो आप इस डाटा में जो भी सर्च करेंगे वो डाटा आ जाएगा। इस डाटा में जो भी सर्च करेंगे उसका सेल्स अमाउंट पूरा दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है फॉर्मूला। आप 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप देख लेंगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप फिर से हम दिखाते हैं आपको नॉर्थ। सपोज डेट यहाँ पर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ है, ईस्ट है, जो भी है, यहाँ पे हम सपोज डेट चाहते हैं कि यहाँ पे रीजन वाई यहाँ पे हमको फॉर्मूला एक लगा के दिखाओ कि रीजन वाई हम यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट निकाल सके, ठीक है, सेल्स अमाउंट। यहाँ पे कोई बोले आपको कि रीजन बाय हमको फॉर्मूला लगा के दिखाओ कि हम नॉर्थ टाइप करें, यहाँ पे सेल्स अमाउंट पूरा आ जाए कि नॉर्थ रीजन में पूरा टोटल अमाउंट कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इस कॉलम को हम क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया मतलब इस कॉलम में जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे सेल्स अमाउंट में दिखा देगा, ठीक है, सेल्स अमाउंट में जोड़ कर दिखा देगा। तो सबसे पहले हम सेल्स अमाउंट में फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला लगा लेंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद फिर से रेंज बोल रहा है। अब रेंज इसमें क्या देंगे, रीजन देंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, रेंज जो है इसमें आएगा आपका रीजन को रेंज देंगे, ठीक है। नॉर्थ से लेकर नीचे तक आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी डाटा है आपके पास, जितना भी डाटा है वो सारा को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर इस पर क्लिक करके आप पूरा कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद आप क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया देने के लिए, क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, डबल कोट्स से क्राइटेरिया नहीं देंगे। क्राइटेरिया देने के लिए दो टाइप का है, ठीक है, डबल कोट से भी क्राइटेरिया दे सकते हैं। डबल कोट से देंगे तो क्या होगा, अगर जिस रीजन का हम डालेंगे उसी रीजन का हमको अमाउंट दिखाएगा। दूसरा रीजन अगर हम सपोज नॉर्थ का डाल दिए तो नॉर्थ ही का दिखाएगा, वेस्ट का नहीं दिखाएगा। लेकिन हम इसको अगर इस सेल को हम क्राइटेरिया ले लेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ जो भी डालेंगे उसका सेल्स अमाउंट दिखा देगा। तो क्राइटेरिया में हम इस सेल को रेंज ले रहे हैं, क्राइटेरिया ले रहे हैं। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद फिर से सम रेंज आएगा। सम रेंज में आपको पूरा टोटल सेल का जो भी सेल है आपका वो सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करना है, प्रेस इंटर कर देना है। जैसे ही प्रेस इंटर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे रीजन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे ही नॉर्थ रीजन टाइप करेंगे, टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि नॉर्थ रीजन में कितना सेल हुआ, 9700। उसके बाद सपोज डेट आपको बोलेगा कि वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ वो बताओ, तो वेस्ट जैसे ही लिखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 6600 आ गया। अब सपोज डेट साउथ रीजन का पूछे कि साउथ रीजन में कितना सेल हुआ, तो इसको साउथ पे टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि साउथ रीजन में कितना सेल हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समीप से कितना आसानी फॉर्मूला हो जाता है। समीप का फॉर्मूला होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही आसानी से यहाँ पे डाटा को जोड़ कर दे देता है। क्योंकि यहाँ पे डाटा जो होता है अल्फ़ाबेटिक को काउंट करके यहाँ पे समीप कर देता है, यहाँ पे जोड़ देता है। तो समीप में क्राइटेरिया ये हमेशा ध्यान दें कि क्राइटेरिया जो है वो सेल पे लगाएंगे, सेल को सिलेक्ट करके लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 फॉर्मूला लगाने का कोई काम नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया को हम सेल ले लेंगे ऐसे, ठीक है। सेल को हम क्राइटेरिया ले लेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करेंगे यहाँ पे सेल रिपोर्ट दिखा देगा। अब सपोज रेट इसी टाइप से चाहिए आपको स्टेट वाइज, तो स्टेट टाइप कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स अमाउंट अपने हिसाब से आप डाटा बना लीजिएगा, जो भी डाटा आप इससे अच्छा डाटा बना सकते हैं, इससे अच्छा डाटा बना लीजिएगा। सेल्स अमाउंट हो गया। अब सपोज रेट हमको सेल्स बाई स्टेट वाइज चाहिए। अब सपोज रेट दिल्ली, अगर बोला जाए कि दिल्ली का अमाउंट कितना सेल हुआ, दिल्ली स्टेट जो है उसमें पूरा अमाउंट, पूरा सेल्स जो है कितना हुआ, मुंबई में कितना पूरा सेल हुआ, पंजाब में कितना सेल हुआ, उस टाइप से यहाँ पे डाटा बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल को, इस सेल को हम छोड़ देंगे या फिर सेल में टाइप भी कर सकते हैं। सपोज रेट हम दिल्ली टाइप कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्स अमाउंट पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद रेंज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से रेंज आया, ये रेंज हमेशा याद रखना है, ठीक है। रेंज हमेशा, अब रेंज क्या है, स्टेट वाइज है, तो स्टेट वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज को हम ले लेंगे, इस रेंज को ले लिए। उसके बाद कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में हम इस सेल को ले लेंगे। इस सेल में कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, इस सेल को जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सेल में जो भी चीज़ टाइप कीजिएगा इस डाटा में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, वो डाटा को फाइंड करके दे देगा, ठीक है। इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाएं। उसके बाद सम रेंज फिर से हमेशा सम रेंज याद रहे कि सम रेंज जहाँ पे भी पूछा जाएगा वो आपका नंबरिक वैल्यू होगा, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए दिल्ली का रीजन का आ गया। दिल्ली स्टेट में जो है ये 9400 पूरा सेल हुआ है, जितना एक साल में सिर्फ 9400 सेल हुआ है। इसी टाइप से यहाँ पे अगर सपोज रेट देखा जाए कि मुंबई, अगर बोला जाए आपसे कि मुंबई में पूरा सेल कितना हुआ, तो मुंबई टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि मुंबई में पूरा सेल कितना हुआ, 3550 रुपया। उसके बाद आपको बोला जाए कि यहाँ पे बंगाल, BGANL, बंगाल में कितना सेल हुआ, तो बंगाल में 1800 सेल हुआ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि सम इफ फॉर्मूला से क्या यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से कोई और डाटा भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे डाटा में ये सम इफ का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम इफ को सीखने के लिए आप 2-4 बार अच्छे से ट्राई करेंगे, और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो भी फार्मूला हम बताएंगे, लगभग 20-22 फार्मूला आपको बताएंगे, वो सारा इंपॉर्टेंट ही फाइल होगा, ठीक है। सम इफ हुआ, आप अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको सम इफ और सम इफ्स दोनों के बारे में, ठीक है। अभी हम सम इफ बताएं, तो सम इफ्स के बारे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि सम इफ सिर्फ एक डाटा को आपको फाइंड करके पूरा सेल रिपोर्ट निकाल देता है, ठीक है। सम इफ क्या करता है, सिर्फ एक डाटा को, मतलब एक ही अल्फ़ाबेटिक को आपको चूज करके यहाँ पे पूरा सेल रिपोर्ट निकाल देगा। सम इफ्स क्या करेगा, सम इफ्स मल्टी डाटा खोजेगा, ठीक है। मल्टी डाटा को कलेक्ट करके आपको सेल रिपोर्ट निकाल के देगा। तो अभी फिलहाल हम सम इफ का फॉर्मूला बताएं, अगले वीडियो में सम इफ्स बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।